बहुत पुरानी बात है। दूर ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और हरी भरी वादियों के दरमियान एक छोटी सी झोपड़ी में एक मेहनती और मोहब्बत करने वाला मियाँ बीवी रहते थे। उनका नाम था हाना और केंजी। हाना, मेरी प्यारी। केंजी, तुम हमेशा मेरे दिल के करीब हो। यह पल हमारे प्यार की तरह हमेशा के लिए रहे। हाँ, मेरे साथी। दोनों बहुत गरीब थे लेकिन दिल के अमीर थे। रोज सुबह वो जंगल जाकर जंगली साग, जड़ी बूटियां, खुम्बियां और बेरियां जमा करते और उन्हीं से अपना गुजारा करते। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी, मगर एक कमी हमेशा उनके दिल में चुभती रहती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन हाना की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो कमजोरी से बिस्तर पर लेटी थी। केंजी ने प्यार से उसका माथा चूमा और कहा, तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं अकेला चला जाता हूँ। आज तुम्हारे लिए ऐसी गरम शिफा बख्श यखनी बनाऊंगा कि तुम कल तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शुक्रिया केंजी। ये कहकर वो टोकरी उठाई घनी जंगल की तरफ चल दिया। केंजी अकेला जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। धूप में एक छोटा सा बैंगन का पौधा चमक रहा था, जो आम पौधों से बिल्कुल अलग था। उसके पत्ते सब जमरुद की तरह चमक रहे थे और उसमें से हल्की सी नूरानी रोशनी निकल रही थी और उसके गिर्द हवा में एक मीठी सी ठंडक फैली हुई थी। ये ऐसा पौधा मैंने कभी नहीं देखा। उसने बहुत एहतियात से मिट्टी खोदी, जड़ों को नुकसान पहुंचाए बगैर पौधे को निकाला, एक बड़े पत्ते में लपेटा और संभाल कर घर की तरफ चल दिया। उस सफर में उसे महसूस हुआ कि हवा आम से ज्यादा नर्म है, आसमान आम से ज्यादा साफ है। घर पहुंचते ही केंजी ने पहले जंगल से लाए साग और जड़ों की गरम यखनी तैयार की। हाना ने धीरे धीरे वो पी और उसके चेहरे पर थोड़ी रंगत लौटने लगी। फिर केंजी ने मुस्कुराते हुए वो छोटा चमकता पौधा उसके सामने रखा। या खुदा, कितना हसीन है। केंजी ने सारी कहानी सुनाई। जब हाना ने उस पौधे को देखा तो उसके दिल में उम्मीद जाग उठी। अपनी झोपड़ी के बगीचे में दोनों ने मिलकर नर्म मिट्टी खोदी, पौधे को बहुत मोहब्बत से उसमें बिठाया, जड़ों को मिट्टी से ढका और हल्की हल्की बूंदों से उसे सींचा। सिर्फ कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो पौधा गैर मामूली तेजी से बढ़ने लगा। उसके पत्ते मोटे और हरे और चमकदार हो गए। इसी दौरान 3 दिन तक मुसलसल तेज बारिश होती रही। रास्ते दलदल बन गए, जंगल में जाना नामुमकिन हो गया। हाना और केंजी के पास खाने का जखीरा बहुत कम था। 2 दिन में सब खत्म हो गया। तीसरे दिन भूख उनके पेट में दर्द बनकर उठने लगी। सुबह हाना ने खिड़की से बागीचे की तरफ देखा। केंजी, जल्दी आओ। हाना, क्या हुआ? देखो बारिश में। वाह, कितना सुंदर। हाँ, देखो ना। उस जादुई पौधे पर लगा हुआ था एक बड़ा सा चमकता हुआ बैंगन। ना सिर्फ बड़ा बल्कि इतना खूबसूरत कि उसकी जिल्द गहरे जामुनी हीरे की तरह चमक रही थी। खुदा ने हमारी भूख का इंतजाम कर दिया। केंजी ने सर हिलाया। भूख इतनी थी कि अब इंतजार मुमकिन ना था। वो तेज बारिश में भाग कर गया, पौधे से उस हसीन बैंगन को तोड़ा और दोनों हाथों में संभालकर झोपड़ी के अंदर ले आया। हाना ने चूल्हे के पास बैठकर चाकू उठाया। मैं इसे काट देती हूँ। जैसे ही चाकू की धार उस बैंगन की चिकनी जिल्द को छुई, हट के अंदर एक बहुत हल्की सी सिसकारी गूंजी। आह! हाना का हाथ जम गया। तुमने सुना? शायद हवा का धोखा होगा। हाँ, ये तो जादू लग रहा है। हाना ने दोबारा जरा सी धार लगाई। इस दफा एक कमजोर मगर साफ आवाज निकली। ठीक है, ध्यान से कर रही हूँ। मेहरबान के आहिस्ता, मुझे दर्द होता। दोनों की चीख निकल गई। ये जिंदा है। केंजी ने धीरे से बैंगन को उठाया। उसकी सतह हल्की हल्की गर्म थी, जैसे अंदर कोई धड़कन हो। दोनों के दिलों में एक साथ खौफ और रहम उभर आया। हम इसे काट नहीं सकते। अगर इसमें जान है तो इसे दर्द नहीं देना चाहिए। हाँ, आप सही कह रही हैं। फिर दोनों ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियों से उस बैंगन का छिलका उतारना शुरू किया। एक तह,
फिर दूसरी तह, फिर तीसरी, और फिर अचानक पूरी झोपड़ी गहरी जामुनी नूर से भर गई। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई और जब रोशनी धीमी पड़ी तो उनके सामने बैंगन की जगह खड़ी थी एक बेहद हसीन छोटी सी लड़की। उसके लंबे सियाह रेशम जैसे बाल कंधों पर बिखर रहे थे, रंग दूध जैसा साफ, आंखें जामुनी चमक से रोशन और चेहरे पर मासूमियत का नूर। उसने उसे गले से लगाकर कहा, आज से तुम हमारी बेटी हो। आज से तुम्हारा नाम है ओबरजीना। वक्त गुजरता गया और ऑबरजीना चंद सालों में जवान होने लगी। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि बहुत नर्म दिल भी थी। पूरे इलाके में उसके हुस्न और अच्छे रवैये की चर्चा होने लगी। मगर लोग कहते थे उसका हुस्न सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं था। उसकी मुस्कुराहट में बहार की नरमी थी, उसकी आवाज में बहती चश्मे का सुर था और उसकी आंखों में कोई पुरस्रार रोशनी जलती थी जो देखने वाले के दिल को सुकून दे देती थी। जब वो बगीचे में फूलों को पानी देती तो लगता फूल और खिल उठते हैं। जब वो जंगल से जड़ें चुनकर लाती तो लगता हवा उसके गिर्द महकने लगती है। एक दिन वो अपनी माँ हाना के साथ जंगल में जड़ी बूटियां चुन रही थीं। दोनों आम से कुछ ज्यादा गहरा जंगल पार कर गई। ऑबरजीना एक बुलंद पत्थर पर चढ़ी ही थी कि अचानक उसकी नजर दूर आफाक पर पड़ी और वो दम बखुद रह गई। दूर दूर तक हरियाली के दरमियान धूप में नहाया हुआ एक अजीनो शान किला चमक रहा था। उसकी छतें सुनहरी थीं, बुर्ज शीशे की तरह दमक रहे थे। घर आकर उसने केंजी से पूछा तो उसने बताया, वहां एक बच्चा और उसकी मालिका रहते हैं। उनके साथ जवान शहजादे भी उसने हैं। पहली बार महसूस किया कि उसकी छोटी सी वादी के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। कुछ दिन बाद ऑबरजीना और हना फिर जंगल गए। इस मर्तबा वो किले के करीब वाले हिस्सों तक निकल आए। जब दोनों झुके हुए जड़ी बूटियां चुन रहे थे, उसी वक्त महल की एक नौजवान कनीज करीब के बाग से फूल तोड़ रही थी। उसकी नजर इत्तेफाक से ऑबरजीना पर पड़ी और वो वहीं जम गई। उसने ऐसा हुस्न जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ऑबरजीना धूप के नीचे खड़ी थी, उसके बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे और उसकी जिल्द पर एक अजब नूर खेल रहा था। कनीज की सांसें तेज हो गईं। ये इंसान है या परी? उसके मुंह से निकला। वो कुछ लम्हे तक उसे तकती रही, फिर अपने फूल जमीन पर गिराकर सीधा महल की तरफ दौड़ पड़ी। कनीज हाँपती कांपती शाही महल में दाखिल हुई और सीधा मलिका के हुजरे तक गई। जल्दी बोलो, क्या हुआ? जहानपाना, मैंने जंगल में एक ऐसी लड़की देखी है कि चंद भी उसके सामने फेंका लगे। उसका चेहरा नूर से भरा है, बाल रेशम से भी नर्म और उसकी आंखों में जैसे जादुई चमक हो। मलिका का चेहरा सख्त हो गया। वो खुद बहुत हसीन थी और उसको अपने हुस्न पर बेपनाह गुरूर था। उसके लिए दुनिया में कोई और औरत उससे ज्यादा खूबसूरत हो, ये तसव्वुर भी जहर था। सच वो इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है वो? जी मालिका, अगर बच्चा ने उसे देख लिया कनीज तो। की बात मुकम्मल होने से पहले ही मलिका की आंखों में जलन की आग भड़क उठी। बादशाह का प्यार, उसकी तवज्जो, उसका एहतराम वो किसी और के साथ बांट नहीं सकती थी, खासकर किसी ऐसी लड़की के साथ जो उसके हुस्न को धुंधला कर दी। मलिका ने फौरन मीठी जुबान में एक दावतनामा लिखवाया। लफ्ज शहद जैसी नर्म थी। शाही महल को एक शरीफ और हुनरमंद लड़की की जरूरत है। अगर आप अपनी बेटी को हमारी खिदमत में भेजें तो ये हमारे लिए इज्जत होगी। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, उस लड़की को अदब से लेकर आओ। मगर उसके दिल के अंधेरों में एक और ही फैसला लिखा जा चुका था। जब सिपाही हाना और केंजी की झोपड़ी तक पहुंचे और शाही पैगाम दिया, दोनों खुशी से फूल गए। हाना और केंजी ने इसे बहुत इज्जत समझा और खुशी खुशी ऑबरजीना को सिपाहियों के साथ भेज दिया। शाही महल के बुलंद दरवाजे खुले, सुनहरी दीवारें, संगमरमर के सहन, शीशे की झूमर और हर तरफ खुशबू। ऑबरजीना ने इतनी शान कभी तसव्वुर में भी न देखी थी। उसे सीधा मलिका के सामने पेश किया गया।
मलिका ने जैसे ही ऑबर्जीना को देखा, एक लम्हे के लिए उसकी सांस थम गई। कनीज ने जो कहा था वो कम था। ये लड़की वाकई हुस्न का मोजसा थी। उसकी जिल्द में नूर था, उसके चेहरे में मासूमियत और उसकी खामोशी में वो कशिश जो बादशाहों के दिल हिला दे। मलिका के दिल में पहले हैरत उठी, फिर फौरन जहरीली जलन। इसे अपनी नजरों के सामने रखो, उसने सोचा, ताकि इस पर मेरी निगाह रहे। जाहिर में वो मीठी बनी रही। बेटी, आज से तुम शाही रसोई की जिम्मेदार हो। जो हुक्म मालिका साहिबा। मलिका के होठों पर मुस्कान थी, मगर उस मुस्कान के पीछे मौत अपनी आंखें खोल रही थी। ऑबर्जीना ने ऐसे लजीज खाने बनाए कि बादशाह से लेकर नौकर तक सब उसकी तारीफ करने लगे। हर कोई उसे पसंद करने लगा। सादा सा शोरबा भी उसके हाथ से शहजादों के लायक दावत बन जाता। सब्जियों में ऐसा जायका होता कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। यही बात मलिका के दिल में आग बनकर जलने लगी। उसने उसी रात फैसला कर लिया, अगर हुस्न से मुकाबला नहीं हो सकता तो मौत से काम लिया जाएगा। ऑबर्जीना, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। रात के अंधेरे में मलिका चुपके से पिछले रास्ते से निकली और घने जंगल के उस हिस्सों की तरफ चली जहां लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते थे। और दरख्तों के दरमियान एक टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी से हरा धुआं निकल रहा था। यही था उस शरीर जादूगर का आशियाना। मलिका अंदर दाखिल हुई। तुम हो वो बाबा सांगा? क्या तुम्हें मेरी तलाश नहीं थी? मालिका, तुम किसी के खून की ख्वाहिश लेकर आई हो। एक लड़की है ऑबर्जीना। मैं चाहती हूँ वो हमेशा के लिए मिट जाए। तेरी इच्छा पूरी होगी मालिका। हर जदुई मखलूक की जान किसी राज से बंदी होती है। उसका राज मालूम करो, फिर उसकी मौत आसान होगी। मुझे बताओ कैसे? ये जानकारी तुम्हें तबाह कर देगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बताओ। तो सुनो। जादूगर ने उसके कान में एक सियाह जादू का मंत्र फूंका और उस रात से ऑबर्जीना की जिंदगी पर अंधेरों का पहला साया उतर आया। वो नंगे पांव धीरे धीरे ऑबर्जीना के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला। अंदर ऑबर्जीना गहरी नींद में थी। उसका चेहरा चांदनी में और भी नूरानी लग रहा था। मलिका के दिल में एक पल को अजीब सी घबराहट हुई, मगर हसद ने उसकी रूह को पत्थर बना दिया था। उसने तावीज को ऑबर्जीना के सर के ऊपर घुमाया और जादूगर का दिया हुआ मंत्र फूंका। मलिका उसके कान के करीब झुकी और धीरे से बोली, तुम्हारी जिंदगी का राज क्या है? जादू के असर में ऑबर्जीना ने कहा, मालिका के पहले बेटे में मेरी जान है। अगर वो मरे तो मैं भी मर जाऊंगी। मलिका के चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट फैल गई। तो बस इतनी सी बात। सुबह होने से पहले ही मलिका ने अपने वफादार खुफिया गुलाम को बुलाया। शहजादे को शिकार के बहाने ले जाओ और काम तमाम कर दो। उस दिन महल में ऐलान हुआ कि बड़ा शहजादा जंगल में हादसे का शिकार हो गया। बादशाह टूट गया। महल में मातम छा गया, लेकिन मलिका के दिल में सिर्फ इंतजार था। सुबह वो सीधा रसोई की तरफ गई और वहां ऑबर्जीना बिल्कुल ठीक मुस्कुराती हुई आम दिनों की तरह नाश्ता बना रही थी। मलिका के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? ऑबर्जीना ने मासूमियत से झुककर कहा, सुबह बखैर मलिका साहिबा। मलिका चुप रही। उसके दिल में पहली दफा खौफ का बीज पड़ा। दूसरी रात वो फिर आई, फिर मंत्र पढ़ा, फिर कान में पूछा, तुम्हारी जान किस में है? मालिका के दूसरे बेटे में। अगर वो मारे तो मैं भी मर जाऊंगी। मलिका ने दूसरा शहजादा भी मरवा दिया। इसी तरह 7 रातों तक मलिका ने एक एक करके अपनी 7 बेटों को मरवा दिया। पूरा महल गम में डूब गया। बादशाह का सर सफेद होने लगा। उसकी कमर झुक गई। मलिका पागल सी हो गई। उसके दिल में बस एक सवाल था, फिर ऑबर्जीना क्यों नहीं मरी? वो दीवानी की तरह उस रात फिर जादूगर के पास भागी। जंगल की टेढ़ी झोपड़ी में जादूगर उसका इंतजार कर रहा था, जैसे उसे पहले ही सब मालूम हो। मैं जानता था तुम फिर जरूर आओगी। जादूगर की टेढ़ी हंसी गूंजी। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने अपने 7 बेटे गवा दिए।
तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने अपने 7 उन बेटे गवा दिए। कुल मालिका, यही मेरा मकसद था। शैतान, मैंने तुम पर भरोसा किया था। भरोसा एक कमजोरी है। तुम्हें क्या चाहिए लालची सांडा? बादले में कुछ कीमती चाहिए। वो रूबी रिंग अभी दो। ये अंगूठी बादशाह की सच्चे प्यार की अलामत थी, मगर हसद अंधा होता है। उसने झटके से अंगूठी निकाली और जादूगर के सामने फेंकी। जादूगर ने उसे उठाया, आंखों से लगाया। ये बहुत खतरनाक मंत्र है। खतरनाक कैसे? एक बार जपने के बाद वापसी नहीं। उसने मलिका की कान में और भी सिया और भी ताकतवर मंत्र फूंका। मलिका की जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। तुम सो रही हो शहजादी? मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। ऐसी मजेदार स्टोरीज को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।